इंडिया और पाकिस्तान, दो कंट्री जिनकी बाउंड्री केवल ज़मीन पर नहीं खींची है बल्कि इनकी हिस्ट्री, इनकी पॉलिटिक्स और खून की लकीरों से भी तय होती है। कश्मीर से लेकर करगिल तक, लाहौर से लेकर कराची तक और अब एक बार फिर रन ऑफ कच्छ का यह दलदली इलाका सर क्रीक इन दोनों देशों के बीच एक नया रणभूमि बन सकता है। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने गुजरात के भुज से पाकिस्तान को स्ट्रेट फॉरवर्ड और क्लियर मैसेज दिया है कि अगर पाकिस्तान ने किसी भी तरह की हिमाकत की तो इंडिया का रिटेलिएशन इतना कड़ा होगा कि यह न केवल हिस्ट्री बल्कि ज्योग्राफी भी बदल देगा। इंडिया की तरफ से यह वार्निंग केवल शब्द नहीं है, यह उस भारतीय संकल्प की गूंज है जो 1965 के युद्ध में लाहौर तक पहुंच चुका था और अब 2025 में राजनाथ सिंह साफ कर चुके हैं कि कराची का रास्ता भी सर क्रीक से होकर गुजरता है। लेकिन सर क्रीक इतना अहम क्यों है? क्यों यह दलदल पाकिस्तान और इंडिया के बीच इतना बड़ा विवाद बना हुआ है? और आखिर क्या है ऑपरेशन सिंदूर जिसने पाकिस्तान की नींव हिला दी? आइए ये सब जानते हैं डिटेल में इस वीडियो में। सर क्रीक एक 96 किलोमीटर लंबा ज्वारीय नाला है जो रन ऑफ कच्छ जो कि गुजरात में है और पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस के बीच में स्थित है। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है सीमा निर्धारण यानी कि बाउंड्री डिमार्केशन। ब्रिटिश काल में खींची गई सीमा रेखा पर भारत और पाकिस्तान की व्याख्याएं अलग अलग हैं। पाकिस्तान का मानना है कि सीमा नदी के पूर्वी किनारे से गुजरती है, जबकि इंडिया कहता है कि सीमा नदी के बीच से गुजरती है। यही फर्क अरब सागर में EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी समुद्री अधिकारों को तय करता है। क्यों अहम है यह विवाद? पहला रीज़न है मछली पकड़ने का अधिकार। हजारों भारतीय और पाकिस्तानी मछुआरे इस क्षेत्र पर निर्भर हैं। दूसरा है तेल और गैस। अनुमान है कि यहाँ प्राकृतिक संसाधनों के बड़े भंडार छिपे हैं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है स्ट्रेटेजिक लोकेशन यहाँ की। यहाँ से अरब सागर और समुद्री मार्गों पर नियंत्रण आसान होता है। 1965 में पाकिस्तान ने इसी एरिया में भारत पर हमला किया था, जिसका इंडियन आर्मी ने जबरदस्त जवाब दिया था और सीधे लाहौर तक पहुंच गई थी। यही वजह है कि राजनाथ सिंह ने अपने भाषण में लाहौर और कराची दोनों का जिक्र किया। मैसेज बिल्कुल क्लियर था कि अगर हिस्ट्री दोहराई गई तो इंडिया की ताकत कहीं ज़्यादा व्यापक होगी। हाल के महीनों में पाकिस्तान ने सर क्रीक के आसपास मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू किया है। ड्रोन सर्विलांस, छोटे एयर डिफेंस इंस्टॉलेशन और गश्ती चौकियां यानी कि पेट्रोलिंग पोस्ट। इंडिया ने इसे पाकिस्तान की असली नीयत बताया है। यह कदम सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि भारत को उकसाने और क्षेत्रीय दबाव बनाने का प्रयास है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर पर कई मोर्चों से घुसपैठ की कोशिश की थी। ड्रोन के जरिए हथियार, विस्फोटक और निगरानी उपकरण भेजे गए थे। कुछ मिसाइलें भी लॉन्च की गई थी, लेकिन इंडिया के एयर डिफेंस ने उन्हें निष्क्रिय कर दिया था, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप इंडिया ने सटीक एयर स्ट्राइक की और आर्टिलरी ऑपरेशन किया। पाकिस्तान के आतंकी प्रशिक्षण केंद्रों को निशाना बनाया गया। इंडियन आर्मी ने दिखा दिया कि उसकी ड्रोन वॉरफेयर और मिसाइल डिफेंस क्षमता कहीं ज़्यादा आधुनिक है। डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हमने युद्ध शुरू करने के लिए यह कार्रवाई नहीं की थी। हमारा लक्ष्य केवल आतंकवाद और उसके अड्डों को ख़त्म करना था और मुझे गर्व है कि सेना ने अपने सारे सैन्य उद्देश्य पूरे किए। इसका असली संदेश यह था कि इंडिया युद्ध तो नहीं चाहता है, लेकिन अगर युद्ध थोपा गया तो नतीजे कराची तक जाएंगे। इंडिया ने पूरी तरह से पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम को एक्सपोज कर दिया था, फिर भी भारत ने नियंत्रण रखा। यही अंतर दिखाता है कि भारत एक जिम्मेदार शक्ति है, लेकिन साथ ही दृढ़ शक्ति भी है। सर क्रीक की यह खामोश दलदल केवल पानी और मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, यह उस संघर्ष का प्रतीक है जो दशकों से भारत और पाकिस्तान के बीच चला आ रहा है। आज भारत साफ कह चुका है, वह शांति चाहता है, वह सीमा विवादों को बातचीत से सुलझाना चाहता है। लेकिन अगर पाकिस्तान ने आतंकवाद या सैन्य दुस्साहस की राह चुनी तो जवाब इतना कड़ा होगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। भारत की यह चेतावनी केवल पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली किसी भी ताकत को भारत सहन नहीं करेगा। भारत शांति का प्रतीक है, लेकिन चुनौती मिली
तो उसका उत्तर निर्णायक होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।